दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोहित पवार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मुस्कुराते ज़िंदगी में। दोस्तों मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि मेरी फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस आए हम बाराती बारात लेके और लड़की के फूफा के लिए चैलेंज लेके जो आपने प्यार दिया, आपने दुलार दिया, सभी व्यूवर्स को दिल से शुक्रिया। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने कि इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूं और आपको मुस्कुराता रहूं और आप हंसते रहें। आज कुछ नया। दोस्तों मुझे काफ़ी बार लगता है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं जो हैं वो काफ़ी एडवांस हैं, काफ़ी स्मार्ट हैं हमारी जनरेशन के कंपेरेटिवली, जो हमारी जनरेशन हुआ करती थी। दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं बच्चों को देखता हूँ तो अपन जब हम मिलते थे अपने कज़न से मिलते थे अपने ज़माने में, अपनी मामा के बच्चों से या बुआ के बच्चों से मिलते थे, चाचा के बच्चों से मिलते थे, तो आधा मिनट तो अपन ऐसे ही शर्मा के अरे और सोनू और मोनू कैसे हो, मतलब शर्मा शर्मा के चल जाता था। लेकिन आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं, मिलते हैं उनका कॉन्फिडेंस के चैनल से चल जाता है। व्हाट्सअप ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो, हाय ब्रो, हाउ आर यू ब्रो, हाउ इज योर लाइफ ब्रो। तो कितना कॉन्फिडेंस है, कितना एडवांसमेंट आ चुका है बच्चों में। एक छोटे से माइंड में इतनी इंफॉर्मेशन उनके स्टोर हो चुकी है, इतने एडवांस, दे आर क्वाइट स्मार्ट। उसके बाद उसका एग्जाम्पल कैसे, आप अपनी जनरेशन में जाइए, अपने बचपन में जाइए। जब कोई बाहर से कोई अंकल आए तो पहले अंकल आते तो अपन दुबक गए खम्भे में सबसे पहले, और अंकल बात करें अपनी आपके मम्मी पापा से और बीच में कहे कि जाओ बच्चे को बुलाओ, बच्चे से मिलना है, तो आपकी मम्मी आपको खींचे बाहर और आप मैंने जा रहा और वो आपको खींच के ले गए मैंने जा रहा। उसके बाद वो अगर पूछे अंकल आपसे और बेटा क्या कर रहे हो, और बेटा कहाँ पढ़ रहे हो, और अगर वो पूछ ले कि बेटा पोएम सुनाओ, जोनी जोनी, और लिटरली अपन रो देते थे। तो इस तरीके से हमारी जो जनरेशन थी थोड़ी सी शाय थी, या फिर कह लीजिए एक्सपोजर कम था। आज की जनरेशन देखिए, आप किसी के घर जाइए, आपको बच्चा मिलेगा छोटा, आप उससे पूछिए बेटा बेटा कहाँ पढ़ते हो, बेटा किसी स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपको कौन पढ़ाता है, वो सारे जवाब देगा। एक्चुअली आई स्टडी इन फ्ला स्कूल, माय टीचर इज दिस, सारे आपको जवाब कॉन्फिडेंटली देगा। और आपसे क्वेश्चन होते हैं उस अंकल से, अंकल आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, अंकल आपको कौन पढ़ाता था, अंकल आप ट्यूशन जाते थे, अंकल आपकी मैम का नाम क्या था, अंकल आपके स्कूल का नाम क्या था। तो जो अंकल थे वो बेटा ओके शर्मा जी चलते हैं, किसी और दिन आता है। तो ये चेंज आया है। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं। कैसे, अक्सर देखा होगा अपने आपके घर में दादा या दादी होते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उन पर कुछ भजन कीर्तन वगैरह देखते हैं, तो उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो जो जिम्मा हमारे ऊपर था वो छोटे बच्चों ने ले लिया है। कोई प्रॉब्लम लेके आए, देखना बेटा ये क्या हुआ, ये चल नहीं रहा, तो बच्चे छोटे छोटे पापा मुझे दिखाओ, ये यूट्यूब है, मैं भी सही कर लूँगी। मैंने कहा नहीं बेटा मैं कर लूँगा, और वाकई वो 2 मिनट के अंदर सब कुछ सही। नहीं पापा आप यू डोंट नो, इट्स ए यूट्यूब, पापा इसमें ना ऐसा होता है, इसमें 1000 व्यूज़ होते हैं, इतना होता है, इसमें व्यूज़ आते हैं, इसमें लाइक होता है, इसमें शेयर होता है, इसे डाउनलोड करते हैं, अगर मिलियंस आते हैं तो इतने व्यूज़ आते हैं, रेवेन्यू आता है, इसमें 10,000 मिलियंस में इसमें डायमंड बनता है, इसमें गोल्डन बटन आता है। ओह मैंने कहा इतना ज्ञान, वाकई दे आर क्वाइट एडवांस्ड नाउ, ये स्मार्ट किड्स हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा जो बचपन था, जो हमारी जनरेशन थी, हमारा जो 80s और 90s के बोर्न है, वो काफ़ी वंचित रहा, थोड़ा सा अभाव में, संसाधनों की कमी में बीता। कैसे, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो 3 चीज़ें मुख्य होती है, देखिए हेल्थ, खाना, मनोरंजन और खेलना। अब हमें शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले हमारे खाना, अपन के टाइम पे भी अब ऐड आते हैं, कॉम्प्लेन, आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, आई एम अ कॉम्प्लेन गर्ल, बूस्ट द सीक्रेट ऑफ एनर्जी, एंश्योर, प्रोटीन एक्स एंड ऑल दैट। हमारे टाइम पे कोई ऐसा एनर्जी का कोई ऐड आता ही नहीं था। आपको बताऊं, हमारा जो मेन खाना होता था वो हलवा, मम्मी का हलवा और खीर। आप खुद देखिए, अब ऐड क्या आते थे, ऐड मुख्य जो काम थे वो घर के काम थे। ऐड आते थे साबुन के, आइए दीदी जी आइए आइए लीजिए आपका सब सामान तैयार, ये नहीं वो। लेकिन वो तो महंगी वाली लेती थी, लेकिन अब नहीं। मान गए आपकी पार की नज़र और निर्मा सुपर दोनों, कहीं भी आपको किसी का एनर्जी ड्रिंक का ऐड मिलेगा, ऐड होगा मेरी अच्छी सेहत, अच्छे दिमाग का राज है मेरी मम्मी का हलवा, मेरी मम्मी की खीर, मेरी मम्मी के मुनाखे। तो ये सब होता था हमारा जो खाना होता था। अब खाने के बाद कभी कभी मन होता था कि पार्टी करें। पार्टी में आजकल की जनरेशन, पापा आई वुड लाइक टू हैव पिज्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल दैट। हमारा क्या होता था कि मम्मी कुछ अच्छा बना लो, तो छोले राजमा बन गए ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा हो तो 100 से आ गए, उसके बाद ज़्यादा अच्छा होता था तो
हमारे दादा या बाबा तो बेटा आज केले खाओ, विल हैव अ पार्टी। तो इतना संसाधनों में अभाव था। आगे जब खाने की और बात चल रही है, हमारे अधिकार सीमित थे। हमारे अधिकार सीमित कैसे थे? जैसे कि आजकल बच्चा सुबह उठता है तो बेटा उठ जा, मोनू सोनू उठ जा, 5-10 मिनट बेटा उठ जा, आज खींच के उसको उठा लेते। खाने में भी बेटा दूध पी ले, मेरा बच्चा दूध पी ले, मम्मी भी लगे अलग से, पापा तो दूध पी ले, दूध पी ले। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, हमारे अधिकार इतने सीमित थे, उठने में एक आवाज़ लगेगी बेटा उठ जा, और हमें एक आवाज़ के बाद अगर आवाज़ दूसरी लगती थी तो क्या होता था, ऐसे खाने में बेटा हमें अपना खाना रसोई में जाके लेना होता था। हम रसोई में जाते थे, दूध लेते थे। अगर दो बार बुलाना पड़े तो पीछे से कंटा आ पाता था घूम के रैपट, अब मम्मी पी रहा, मम्मी पी रहा। उसके बाद दूसरा घंटा पाए, अगर हम ना पिए ना उठे, दूसरा घंटा हम रोते रहे, एक हो रहा है, और हमारा आधे मिनट के लिए अंदर की अंदर आवाज़ और बाहर की आवाज़। जब तीसरा आता था, जब आवाज़ आ जाती थी, बीच में वो गैप आता है आधे मिनट का, लेकिन वो हमारा सीमित अधिकारों के कारण। और हमें अपना रोना बहुत जल्दी बंद करना होता था। अगर हम रोते दिख गए पापा को तो पापा 4 और मारेंगे, इतना इतना सब कुछ होता था। बल्कि दादा दादी काम करते रहते थे, वो बचा लेते थे, लेकिन हमारे अधिकार इतने सीमित थे हर चीज़ में। आगे अब आती है एंटरटेनमेंट की बात। एंटरटेनमेंट में 2 चैनल थे, बस 2 चैनल थे, एक तो डीडी और एक मेट्रो। मेट्रो पे उनको सबको कार्टून दिखाने की जिम्मेदारी, उनको मूवी दिखाने की जिम्मेदारी, न्यूज़ दिखाने की जिम्मेदारी, और लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाने की जिम्मेदारी। उसी पे कृषि दर्शन आए, उसे सब कुछ आए। तो उसमें हमारे 2-3 कार्टून आते थे जो हमें पता थे, एलिस इन वंडरलैंड, डकटेल्स, खतरा बच्चे न दीवाना, और एक एलिस इन वंडरलैंड, और शाम को मोगली खत्म। और आज की जनरेशन देखिए दोस्तों, इतना कार्टून है, 250 से ज़्यादा चैनल्स हैं, उसमें कम से कम 100 चैनल्स कार्टून्स के हैं। उसमें कौन कौन से कार्टून हैं? डोरा है, डोरेमोन है, शिजुका है, छोटा भीम है, रुद्रा है, शिवा है, मिस्टर बी है, और पता नहीं क्या क्या आते हैं। और अब तो गोलमाल भी आ चुका है। इतना सारा छोटे दिमाग में बच्चे पैक रखते हैं, और इतने ऑप्शंस आ चुके हैं, नाउ दे आर क्वाइट हैप्पी। हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे टाइम में एंटरटेनमेंट के साधन इतने सीमित होते। एक संडे आता था, सुबह रंगोली आती थी, और वो शाम को पिक्चर 4 से 6 दिखाने के बाद एंटरटेनमेंट हो जाता था। लेकिन अब इतने संसाधन आ चुके हैं, आप खुद सोचिए। हमारे टाइम पे वीसीआर चलता था, हाल आपने देखा होगा, वीसीआर हम देखने जाते थे, पूरा गाँव की भीड़, वहाँ पर एक दो बस जो जाने वाले थे उनको अंदर लिया जाता था, और जो ऐसे थे उनको बाहर। कितने नहीं वीसीआर की फुल हो गई, और 6-7 मूवी देखते थे रात में। अगले दिन हम सोचते थे कि भाई क्या वीसीआर देखा है, तो ये सब होता था। और सीडी, मैं आपको बताऊं, ये एक र्यूमर थी कि सीडी अगर यहाँ चल रही है तो बराबर के घर में उसका सिग्नल आएगा। हम अपने टीवी कान ऐसे रहते थे कि भाई सिग्नल आएगा। और उससे पहले दूरदर्शन में होता था कि बस कभी सिग्नल नहीं आएगा, वो पिटर रहे हैं, और बीच में रुकावट के लिए खेद है, हम देखते रहते थे कभी हटेगा कब हटेगा। और जो शुरू में दूरदर्शन शुरू होता था, उसका जो लोगो बनता था, तो मतलब कितने सीमित संसाधन होते, उसका लोगो ऐसे बनता था, इस तरह से उसका लोगो बनता था। आजकल का दौर थोड़ा फास्ट है, अच्छी सुविधा है, अच्छे चैनल्स हैं, तो बच्चे देखें कितना छोटे दिमाग में कितना सब कुछ स्टोर करे हुए हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि हमारे टाइम पे लाइट आती थी जाती थी, लेकिन जाने का जो दुख और आने का जो सुख हमने जिया है वो कोई नहीं जी सकता। हमारे यहाँ लाइट गई, सब बाहर आ गए। उसके बाद जब लाइट आती थी, उस पूरे गाँव को हो हल्ला मच जाता था, इतना मज़ा आता था कि भाई लाइट आ गई, पता नहीं क्या हो गया। ये जो सुख है ये हमने जिया है इस जनरेशन ने शायद, क्योंकि अब तो इन्वर्टर आ चुके हैं, पता नहीं चलता कि लाइट आई है नहीं आई है। तो ये सब था। हेल्थ हो गया, उसके बाद टीवी हो गया, उसके बाद आता है खेलना। खेलना में ऐसा होता था कि हम अपने छुट्टियों में 1.5 महीना अपने मामा के बुआ के घर जाते थे, तो वहाँ पे खूब खेल मचता था। और हमारे खेल होते थे बिरजो, टापू और खड़ी टांग, लंगड़ी टांग। और हमारे उन खेलों में हमारे पैरों पर, हाथों पर चोट के निशान आते थे। दोस्तों हम कंपेयर करते थे, देखो भाई मेरे पैर पे 2 चोट के निशान, वो कहता था मेरे यहाँ पर 3 चोट के निशान। तो इस तरह से मस्ती होती थी। और खेल में जब हम खेलते थे तो हमारा ये होता था कि हम अपने घर से 6-7 घर दूर जाकर खेलते थे। तो हमारा जो एक ब्रॉड एरिया था उसमें खेलते रहते थे। हम अब खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बीच में आवाज़ आती थी, फ़ोन तो होते नहीं थे, बीच में आवाज़ आती थी, वो मम्मी बुला रही, मैं आ रहा आया मैं। तो उसके बाद जब तो पीछे वाला विकेट कीपर, मैं खेल रहा हूँ, पीछे विकेट कीपर बोलता है कि तुम्हारी मम्मी अरे डंडा लेकर, और बैट छोड़ के सर उसे बोल्ट की तरह लाइन चलती थी। अब जितनी दूर आप होते 6-7 घर दूर, उतने आपको चुटने के चांस ज़्यादा। अगर आपको मम्मी को लग रहा है कि आप उसकी रेंज से बाहर जाती हो, तो जो उनके हाथ पे वो जो कपड़े धोने वाली थपकी होती है उसको ऐसे फेंकती थी, वो हम ऐसे बचते थे। तो ये सब मजा आता था।
वो जनरेशन थी उसको बाहर खेलना था, उसको अंदर खींच के लाना मुश्किल था। और ये जनरेशन ऐसी है कि हम चाहते हैं कि आप पूरे दिन मोबाइल पे ना रहे, तो आपको चलो चलो बाहर खेलो, चलो बाहर खेलो, इनको बाहर धकेलना मुश्किल है। वो हमारा बचपन था और इतना मतलब हमें अपने लगता है कि अपना खूबसूरत बचपन था, हमने जिया है, आज भी याद करते हैं। लेकिन ये भी है कि इस दौर का अलग मायने हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो ये सब होता है। इसमें एक और बात आती है जब हमने हमारे यहाँ साइकिल में अगर हम जाएंगे लेने, साइकिल में निकल पापा मुझे तो डोरेमोन वाली घंटी लगवानी है, पापा मुझे छोटा भीम वाली घंटी लगानी है। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास एक बड़ी साइकिल थी, उसमें ऐसे हाथ घुसा के डंडे में कैची चला के सीखा है हमने। बस ना तो किसी मम्मी ने, आपने देखा हुआ, ना पापा ने। आजकल लोग बोला चलो सीखो सीखो, वो पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हमारे माँ बाप के पास टाइम भी नहीं था, तो हमने सीखी है। कभी भाई सिखा रहा है तो बहन बैठी है, बहन बैठी तो भाई सिखा रहा है। तो इस तरीके से जो स्ट्रगल्स थे हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन हमारा जो पुराना जो बचपन था उसका एक अलग ही मज़ा, उसका एक अलग ही दौर था। आजकल की जनरेशन क्या है, इवन आपको बताता हूँ, छोटे बच्चे इतने इतने एडवांस हो गए हैं, उनको अगर आप कुछ खिलाना पिलाना, शांत बैठा रहो, अगर बच्चे घर में शांति है तो इसका मतलब समझो कि वो फ़ोन पे लगे हुए हैं। और छोटा बच्चा इतना एडवांस हो चुका है, आप उसके सामने उंगली करो, खेलो कूदो, बेटा छुन्नू मन्नू, वो नहीं करेगा। उसके सामने फ़ोन दिखा दो, उसकी गर्दन ऐसे फ़ोन के साथ साथ, और वो रोता है। उसे बताया जब तक फ़ोन नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं खाएगा, मतलब खा ले बेटा खा ले, दूध पिला, वो देखता रहता है। जैसे फ़ोन आया, फ़ोन आते ही खुश। तो ये सब चेंजेस आए हैं। पहला का टाइम था जब हम ऐसा करते थे कि अब उसके बाद अपने कुछ और, अपने जो और शौक थे। पहले आजकल के बच्चे जाते हैं अपनी कटिंग कराने, वो एक्चुअली ऐसे ना, वो विराट कोहली की तरह कर दो, ऐसे ऐसे इधर तू कट लगा दो, तू कट लगा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, आधा घंटे कटिंग। हमारे यहाँ सिर्फ 15 मिनट में 4 बच्चे कटिंग, जो नाई थे खच 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 खच, वो गोल कटिंग, और वहाँ पर इस तरह से साइड रखी जाती थी। हमारे अधिकार इतने सीमित हुआ करते थे। और खेलने कूदने की बात आती है तो अक्सर हमें बोला जाता था कि मेला लेके जाएंगे, और वो दिन कभी शायद ही आता था कि हम मेला जाते थे। और आज तो रोज़ बच्चे हैंग आउट करने जाते हैं। तो जो हमारे अभाव में बचपन था, लेकिन वो भी बचपन हमारे दिल के काफ़ी करीब था। और आजकल के जो दौर है वो भी एक तरह से काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, सब कुछ है। लेकिन वो ये कि हमारे पास जितने साधन आ गए, टाइम हमारे पास कम हो गया। पहले क्या होता था, बच्चे खूब ग्रुप में खेलते थे, माँ बुआ के फूफा के, हम 1.5 महीना खेलते थे। लेकिन क्या है कि अब बुआ आती है, मामा आते हैं, बच्चे आपस में मिलते हैं, व्हाट्सएप ब्रो, हेलो ब्रो। वो क्या करते हैं कि जो इंस्टॉल्ड गेम ऐप्स हैं, ओके हम शाम को वो खेलेंगे, फायरफॉक्स खेलेंगे या फिर सर्फिंग खेलेंगे। और हमारा क्या होता है, सुबह में बुआ आई, शाम को जब वो चलने लगती है तो हमारे पास बच्चों में जो कनेक्शन है, जो पर्सनल रिलेशन है, वो डेवलप नहीं हो पाया है। तो बच्चे अपने आप, मतलब हम मिल नहीं पाते हैं, और वो हमारे टाइम के अभाव के कारण वो मिल नहीं पाते। लेकिन हर एक युग की, हर एक चीज़ की अलग कहानी है। हमारा बचपन आज भी हमारे दिल के करीब है, और ये इनका बचपन है। इन्हें हमें समझाना है, थोड़ा सा आउटडोर गेम्स भी खेलने हैं, और एक तरीके से बच्चों को हमें एक अच्छी अप्रोच रखनी है कि थोड़ा हम बताएं। बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं, हमसे पूछते हैं पापा अपने को बचपन की वो वाली कहानियाँ बताओ। हमारे उस टाइम पे, जहाँ पर हमारे टाइम पे हमारे मम्मी पापा के सामने जुबान निकालने की जरूरत नहीं होती थी, आजकल के बच्चे बिल्कुल पूछते पापा वो वाली कहानी बताओ जब आपका बाबा ने पिटाई करी थी, जब आप छुप गए थे। इस तरह से इतने इतने इनोसेंटली बोलते हैं। ये भी दौर है, वो भी दौर है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल मुस्कुराते रहिए ज़िंदगी में देखने धन्यवाद। ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।